देखिए, पद्मा जी एक बहुत बड़ी लेखिका है, जो हिंदी और डोगरी दोनों भाषा में लिखती है। कवयित्री भी है, उपन्यासकार भी है और भाषा विज्ञान भी है। और ये साहित्य अकादमी की पुरस्कृत मिला है। और साहित्य अकादमी सबसे बड़ा सम्मान जो है, साहित्य अकादमी 72 सदस्य, वो भी हम लोग 2019 में उनको दिया गया है। मतलब सबसे बड़ा सम्मान होती है, किसी भारतीय लेखक को दिया जाता है। और पद्मा जी ऐसी है कि वो 4 भाषाओं में बहुत बड़ा विदुषी है। मतलब वो हिंदी में भी उतना ही है जितना उनकी मातृभाषा डोगरी में है, और साथ-साथ पंजाबी और अंग्रेजी, इन चारों भाषाओं में आदान-प्रदान की तरह अनुवाद भी किया उन्होंने। मतलब 11 से अधिक अनुवाद कृतियाँ हैं वो, जिसमें वो डोगरी से हिंदी में किया, हिंदी से पंजाबी में किया, पंजाबी से हिंदी में, और डोगरी से अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से डोगरी। इस तरह का मतलब निरंतर वो अनुवाद की काम करती थी। बड़ी लेखिका, क्रिएटिव राइटर तो है ही है। और दूसरी उनकी खासियत यह है, एक 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 अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसको कहता है वो, मतलब साहित्य अकादमी के लिए तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट थी वो। हर कार्यक्रम में आना और उनकी जो उपस्थिति की लोगों में महसूस भी करवाना, ये भी उनकी एक खासियत है। हम कहीं भी उनको देखा जाए तो उनकी उनका उपस्थिति की सभी लोग महसूस करते हैं। मतलब उनकी उस तरह का प्रेजेंस रहती है उनका। और आखिरी दिनों तक, जब तक वो दिल्ली में थी, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, लेकिन अकादमी में अपने घर की तरह समझ के हमेशा आती थी। और उनकी साहित्य अकादमी बहुत कम उम्र में डोगरी में पहली महिला लेखिका है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जब वो 31 साल की उम्र थी, उनका 1940 की उनकी जन्म हुआ है, और 1971 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उनकी कविता संग्रह के लिए। मतलब डोगरी भाषा में पहली महिला लेखक थी जिनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया गया। और ऐसी महान लेखक की जाना एक बड़ी गहरा शोक होता है। इसलिए साहित्य अकादमी ने भी एक शोक सभा आयोजन किया है। और हम लोग उनके परिवार की ओर हम लोग बहुत संवेदनशील है।